कोविड के बाद 20 और 30 साल के जो युवा हैं वो भी हृदयघात का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि अगर बात की जाए इसके अनुपात की तो महिलाओं और पुरुषों में ये अनुपात 60 और 40 का है। इतना ही नहीं, आपको जानकारी दे दें कि हृदय रोग कई प्रकार के होते हैं जिसमें एक जेनेटिकल भी होता है, यानी कि अगर आपके माता पिता हृदय रोग के शिकार हैं तो यही बीमारी, यही रोग उनके बच्चों में भी जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि अगर भारत की बात की जाए तो विदेशों के मुकाबले भारत में कोई भी बीमारी किसी भी इंसान को 10 साल पहले ही अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है। अगर हृदय रोग की बात करें तो इसमें पुरुषों में मुख्य कारण धूम्रपान होता है, तो वहीं महिलाओं में माहवारी के बाद महिलाएं जो हैं उनमें इस रोग का ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। ये जानकारी टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर मुकुल भटनागर ने दी है। उन्होंने कहा कि दैनिक दिनचर्या में बदलाव, खान पान सही ना होना और जंक फूड का ज्यादा प्रयोग भी हार्ट अटैक और हृदय रोग का कारण बन रहे हैं। कई बार फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हार्ट अटैक आते हैं और धूम्रपान भी इसका प्रमुख कारण है। वृद्धावस्था का रोग युवाओं को ले रहा चपेट में। और बता दें कि बकौल डॉक्टर मुकुल, हालांकि हृदय रोग वृद्धावस्था में ही होता है, लेकिन भारत में हर बीमारी अन्य देशों के मुकाबले 10 साल पहले लोगों को अपना शिकार बना रही है। अन्य देशों में हृदय रोग 50 से 60 साल की उम्र में होता है, जबकि भारत में 40 वर्ष की उम्र के लोग भी अब इस रोग का शिकार हो रहे हैं। कोविड के बाद 20 और 30 साल के जो युवा हैं अब वो भी हृदय रोग और हार्ट अटैक की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बता दें कि हर दिन हार्ट अटैक के 8 से 10 मामले टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में हर दिन जो है वो देखने को मिलते हैं और ओपीडी में करीब 2500 मरीज हर महीने देखा जाता है। 7 से 8 जिलों के मरीजों को टांडा मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है और सबसे अधिक हृदय रोग और हार्ट अटैक के मामले टांडा में ही आते हैं। पिछले साल 60,000 की स्वास्थ्य जांच। डॉक्टर मुकुल ने बताया कि कुछ दिल की बीमारियां जेनेटिक होती हैं जो कि माता पिता से बच्चों में आ सकती हैं, जबकि हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता। पिछले वर्ष करीब 40,000 हृदय रोगियों की टांडा के कार्डियोलॉजी विभाग के ओपीडी में उपचार किया गया। हेल्दी डाइट और योग व्यायाम करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर मुकुल भटनागर, एचओडी कार्डियोलॉजी, टांडा मेडिकल कॉलेज। ओवरऑल जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल जो है कि सेडेंट्री होता जा रहा है, कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, चलते नहीं हैं। डाइट में भी हमारा ये हो रहा है कि खाने पीने की आदतें जो हमारी जंक फूड की तरफ ज़्यादा हो गई हैं और जितनी हम मेहनत नहीं करते उससे ज़्यादा कैलोरीज़ का इंटेक करते हैं। तो यही सब कारण है कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ स्मोकिंग एक काफ़ी मेजर रीज़न है और कई बार फैमिली हिस्ट्री भी रीज़न रहता है कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं। यूजुअली तो ओल्ड एज में होता है, लेकिन इंडिया में जो हर बीमारी है वो 10 साल पहले, अगर बाहर के देशों में ये बीमारी 50-60 साल के बाद होती है तो हमारे यहाँ 40s में भी ये पेशेंट आते हैं। दूसरा ये है कि आजकल और स्पेशली कोविड के बाद हमने काफ़ी देखा है कि काफ़ी यंग एज में पेशेंट्स हमारे पास आने लगे हैं। इवन 20s में, 30s में, इन एज ग्रुप्स में भी पेशेंट हार्ट अटैक के हमारे पास आने लगे हैं। हमारे पास लगभग हार्ट अटैक के 8 से 10 पेशेंट्स डेली आते हैं और ओपीडी में 2,500 के आसपास पेशेंट्स प्रति माह देखे जाते हैं और जिनमें से अराउंड 200-300 पेशेंट्स की एंजियोग्राफी होती है और लगभग 100-150 लोगों की स्टेंटिंग की जाती है। और क्योंकि टांडा काफ़ी बड़े एरिया को केटर करता है, 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं, तो मतलब इन सब और सबसे बड़ा सेंटर है कार्डियोलॉजी का हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस टांडा में होते हैं। तो मृत्यु दर तो बेसिकली कोई भी प्रोसीजर होता है उसमें मतलब 1 to 2% तो रहता ही रहता है, या इवन जो पेशेंट लेट हो जाते हैं आने में, जिनका उपचार नहीं हो जाता है, तो उसमें थोड़ा परसेंटेज ये ज़्यादा होता है। तो इतने पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है। और उसके अलावा बाकी मेडिकल मैनेजमेंट पे कई हैं जो नहीं करवा पाते या नहीं आ पाते यहाँ पे, तो वो मेडिकल मैनेजमेंट पे भी रहते हैं।
लगभग रेशो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 60-40 का हम रेशो कह सकते हैं कि मेल्स में ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न स्मोकिंग से रिलेटेड भी है, और जो महिलाओं में होता है वो ज़्यादातर पोस्ट मेनोपॉज़ल, यानी जब माहवारी बंद हो जाती है उसके बाद इसका रिस्क बढ़ता है। एक्चुअली ये बहुत मतलब बीमारी जो है, हम अगर सिर्फ हम हार्ट अटैक की बात करते हैं वो तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। कुछ जिसे हम DCM का कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी, यानी कि हार्ट की पंपिंग कम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती हैं। जैसे मैंने बताया, प्रति माह हमारे पास 2-2.5 हज़ार पेशेंट्स OPD में आते हैं, और पिछले साल लगभग टोटल हमारे 40,000 पेशेंट्स हमारी OPDs में देखे गए हैं कार्डियोलॉजी में। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अगर हम कम कर सकते हैं, यानी कि अगर स्मोकिंग है तो ना करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, यानी डाइट में भी घी, तेल, जंक फूड, इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए, और एक रेगुलर एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, चाहे हम वॉक करते हैं, चाहे हम जिम में जाते हैं, चाहे हम योगा करते हैं, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हमें 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन करनी चाहिए। और ये स्मोकिंग का त्याग करें, बाकी भी जो नशे हैं उनका भी त्याग करें।